तो ये घोषणाबाजी, ये नारेबाजी, ये आक्रोश मुंबई के आज़ाद मैदान में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा दिखता नज़र आ रहा। आइए चर्चा करते हैं आखिर क्या मांगे हैं जो आक्रोश यहाँ पर लोगों में है। क्या कहना चाहेंगे सर, किन मुद्दों को लेकर आज भूख हड़ताल पर मुंबई के आज़ाद मैदान में आप लोग बैठे हैं? सबसे पहले हमारा मुद्दा है, हम डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। एक 1.5 साल पहले मद्रास हाई कोर्ट का जो एक डिसीजन आया और वो ऑर्डर है मद्रास हाई कोर्ट की, उसके बाद में उसके ऊपर मिनिस्ट्री ने ऑर्डर निकाला, डायरेक्टिव दी। मिनिस्ट्री ने हर हेडक्वार्टर्स को, हमारे नेवल हेडक्वार्टर को डायरेक्टिव, और नेवल हेडक्वार्टर ने हर कमांड को जो डायरेक्टिव दिया था वो था मेंबरशिप वेरिफिकेशन। कौन सी संगठन की कितनी ताकत, कितने मेंबर्स उस डिपार्टमेंट में है। जब एक डेट फिक्स हो गया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के टाइम पे कई चीज़ें थी, तो इलेक्शन में ईएनसी, एसएनसी जो हमारे दूसरे कमांड है वहाँ पर भी हो गया। उन्होंने सही तरीके से, प्रॉपर वे से जो मिनिस्टर ने बताया हुआ है, जिसमें रोल आता है चीफ लेबर कमिश्नर की ऑर्डर है, वहाँ पर हर जगह पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने इस प्रोसेस को अच्छी तरह से किया। वहाँ पर एसएनसी और ईएनसी में जीएसएम फॉर्मेशन का शुरुआत हो गई। वहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग हो गई, मेन मीटिंग हो गई। सिर्फ हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड ने 2 बार अपनी इस विषय में आईएचक्यू को, नेवल हेडक्वार्टर को पूछा गया क्लैरिफिकेशन के लिए। उन्होंने सेम क्लैरिफिकेशन भेज दिया कि जो डायरेक्टिव आई है वो हिसाब से आपको फॉर्मेशन करना है। अब जाने अनजाने में हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड, नेवल डॉकयार्ड मुंबई कुछ ऑब्जेक्शन उठाता है। हालांकि ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट मुंबई में जो है, महाराष्ट्र में जो है, वो इंडस्ट्रियल यूनिट हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड के अंडर में आते हैं। जो यूनियन और एसोसिएशन रजिस्टर्ड है वो भी हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में ही काम करती है। एक यूनिट का प्रॉब्लम था, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आने के बावजूद भी तो ये था कि सी ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ है, जो जिस यूनिट में, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसको इंडस्ट्रियल यूनिट कहते हैं, वो इंडस्ट्रियल यूनिट में जितने भी लोग सी ग्रुप के लोग हैं वो दे आर ऑल आर वर्कमैन। उनको वर्कमैन की बेनिफिट मिलनी चाहिए। जब ये वर्कमैन है और उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है एलडीसी, यूडीसी, स्टोर कीपर्स एंड ऑल, ये लोग ने अपना कास्टिंग आउट से उनको काउंटिंग करना है। मगर नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने 2022 या 23 का एक लेटर था, वो लेटर के ऊपर 2024 और 25 का मेंबरशिप फाड़ के ले लिया और उनको चेकअप सिस्टम में काउंट किया गया। ये ऑब्जेक्शन हमारे संगठन और हमारे फेडरेशन ने उठाया। कई बात करने के बाद में, मैनेजमेंट से हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद में, लेटर करस्पॉन्डेंस करने के बाद मैनेजमेंट का रवैया नकारात्मक था। फिर हमने ऐसे सिचुएशन में कहाँ जाना है, तो हमने डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के पास में आरएलसी में जाके वहाँ पर हमने कंसिलेशन के लिए केस डाल दिया। कंसिलेशन में भी इनका कहना यह है कि मिनिस्ट्री स्टाफ मैनेजरल वर्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आ रहा है, वो वर्कमैन नहीं हो सकते। मिनिस्ट्री के ने जो आरटीआई का रिप्लाई दिया है उसमें भी क्लियर लिखा हुआ कि दे ऑल आर वर्कमैन। अब यही बाकी कमांड में, नेवल हेडक्वार्टर के अंडर में आने वाले बाकी कमांड फॉलो कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, हेडक्वार्टर वेस्टर्न लेवल कमांड के अंदर में नेवल आर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आता है, उन्होंने भी उसको एडॉप्ट किया हुआ है। मगर हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड को समस्या है और नेवल डॉकयार्ड मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या, इसके पीछे क्या राज है हमें मालूम नहीं है। इन्होंने इसको हैंग करके रखा। इसके लिए लोगों की जो समस्या है, जिस फोरम में रखना चाहते हैं लोग, जो यूनियन के पदाधिकारी जाके कामगारों के प्रति जो बातें हैं, तो पॉलिसी मैटर से लेके सब कुछ हम जेसीएम फोरम में रखते हैं। जेसीएम फोरम में अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो जेसीएम 3 में रखते हैं। तो ये सब पूरा स्टकअप करके रखा हुआ है। क्या मैनेजमेंट चाहती है कि इस फोरम का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए? अब हमें ऐसे ही लग रहा है। 27 तारीख को इन्होंने एक मीटिंग रखी थी। जो यहाँ का सीएसओ पेंडी साहब है, जो है यहाँ के एम्प्लॉयर है, मीटिंग के लिए 10 मिनट के लिए आ गए
ओपनिंग स्पीच कर दिया और चले गए। उसके बाद में वो 1:45 आ गए, 2:30 बजे आके 10 मिनट बैठ के चले गए। तो ऐसी मीटिंग नहीं होती है। जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आक्रोश दिखता नज़र आ रहा है, कितने लोगों की लड़ाई है और क्या उम्मीदें लग रही हैं? जैसे कि आपने कहा मीटिंग को आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं न्याय की वो दिखती नज़र नहीं आ रही हैं। क्या लग रहा है और क्या इसके बाद कदम आपका हो सकता है? इससे हर संगठन अफेक्टेड है, हर संगठन। 1 नंबर पे AIDF का संगठन है, 2 नंबर पे हम लोग हैं INDWF। तो हर संगठन को जो GSTM अलाउट हुआ है, जो होना चाहिए, ये मिला नहीं है। तो हर एक मंदोलित है, हर एक को तकलीफ है। मैनेजमेंट क्या चाहती है, कैसे तकलीफ होना चाहिए, ये सिर्फ सिविलियंस को काटने का, ये फेस नहीं करना चाहते, ऐसे हमें अभी लग रहा है। आज़ाद मैदान में आक्रोश दिख रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आने वाले दिनों में क्या कदम आपका हो सकता है? क्या बड़ा कदम कोई दिखता नज़र आएगा, आंदोलन दिखता नज़र आएगा? हमारे फेडरेशन की ओर से रक्षा मंत्री जी का भी अपॉइंटमेंट मांगा हुआ है। मिनिस्ट्री में भी हमने कई चीज़ें लिखी हुई है। प्रॉब्लम एक समस्या नहीं है साथी, यहाँ पर कई समस्या है। यहाँ पर जो सिविलियन की पोस्ट है, जहाँ पर सिविलियन ऑफिसर्स है, जो सिविलियन डायरेक्टरेट है, आपको मैं एग्जांपल के तौर से बताना चाहता हूँ। घाटकोपर मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में एक CWH डिपार्टमेंट है, वो CWH में डायरेक्टर चेयर, वो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है। वहाँ पर टोटल सैंक्शन सिविलियन ऑफिसर की है, जो वेयर हाउसिंग संभालते हैं। आने अभी जस्ट जो मटेरियल सुपरिटेंडेंट वहाँ पर अपॉइंट है, डेप्यूटेड है, उन्होंने 2 सर्विस ऑफिसर्स को उस कंट्रोलेट में डाल दिया। ये फोर्सफुली डालना गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं होने के बावजूद, मतलब सिविलियन का जो अधिकार एनक्रोच करने का काम ये लोग करें, इसका निषेध हम करते हैं। और हम ये मांग करते हैं CNC साहब से कि जल्द से जल्द सिविलियन डायरेक्टर में जो इलीगली जो 2 ऑफिसर आपने का सर्विस ऑफिसर डाले हुए हैं, उनको आप उसका कैंसिल करके सिविलियन डायरेक्टर जो पहले पुराने लोगों ने डायरेक्ट बनाया हुआ है, वो सोच समझ के बगैर, उनका एक कहना था कोई भी यूज़र कस्टडियन नहीं बन सकता है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन सेपरेट क्यों रखे हैं, एक लॉजिक है। और ये चीज़ हम ऊपर तक लेके जाएंगे। एक ऑफिसर इंचार्ज है, एक हमारा नेवल ट्रांसपोर्ट पूल के, हो सकता है उनके ऊपर किसी बड़े अधिकारी का आशीर्वाद हो, मगर उनको ID एक्ट को उन्होंने पूरा स्टकअप करके रखा हुआ है। फैक्ट्री एक्ट, इनका एक्ट ही अलग है। कोई आदमी अगर एप्लीकेशन लेके जाता है कि मेरी माँ को तकलीफ़ है, मेरे बाप को कैंसर है, तो मुझे नज़दीक का स्टेशन में ट्रांसफ़र दे दो, TY अटैच करो, तो उनको कहा जाता है कि एक काम करो, आप VRS लेके माँ बाप की सेवा करो। ऐसे इंसान को ये सोचना चाहिए, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके बैठे हुए, एटलीस्ट वो कामगार की सोच क्या है, उसको तकलीफ क्या है, वो तो सुन के लेना चाहिए। अगर उसको VRS लेने के लिए, तो यही अधिकारी खुद के अपने पिताजी को 4 बजे अपना ऑफिशियल गाड़ी जाता है, उनके फादर को लेके आता है, 7:30 बजे तक NT पुल में वो अपने OIC कैबिन में वो अपने पिताजी को बिठा के रखते हैं, क्योंकि उनको कोई तकलीफ है। मैं नहीं चाहता वो नहीं सेवा करे, मगर आपके पिताजी है, और बाकी के माँ बाप के लिए आपको दूसरे को VRS करने के लिए बोल रहे हैं। कितने गलत काम आपने किए हुए। एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन वर्क्स कमेटी आज 1 साल से मीटिंग नहीं हो रही है। ये हेडक्वार्टर को पता नहीं, हेडक्वार्टर ने डायरेक्टिव देना चाहिए, वो डायरेक्ट हेडक्वार्टर कुछ नहीं बता रहा है। अब कई हमारे यूनियन एक्टिविस्ट है, यूनियन के पदाधिकारी है, उनको पनिशमेंट करके आपने हमारे अगेंस्ट में उधर ये किया, केस किया, कंप्लेंट किया, आपका OT बन, 4 महीने से मेरे वाइस प्रेसिडेंट का OT बंद करके रखा। OT क्यों बना? काम तो कर रहा है वो, ना उसके ऊपर कोई चोरी का दाग है, ना कोई गलत काम किया हुआ है, पर ये किसी को तकलीफ देना, ये वहाँ पर हो रहे हैं। वो OIC के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कितने लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? हमारे तो यूनियन के 3000 लोग हैं हमारे पदाधिकारी, ऐसे तो 14,000 है टोटल कामगार। हर संगठन में तकलीफ है, दूसरे संगठन ने भी आक्रोश दिया हुआ है कि हम जल्दी से जल्दी ये करने वाले हैं, अगर JCM का संगठन नहीं हुआ। कई मुद्दे हैं। जब रिक्रूटमेंट का मुद्दा आ गया सारंग का, आज आप जाओगे नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, सारंग की पोस्ट पे हमारे लोग जो सर्विस क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, सर्टिफिकेट MMP से लेके बैठे हुए, 3-3, 4-4, 5-5 साल उन्होंने काम किया हुआ है, वो लोग वो ड्यूटी कर रहे हैं, मगर
वन टाइम रिलैक्सेशन में उनको सारंग का प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, कंबाइंड सर्विस उनको कैलकुलेट नहीं हो रही है वो, मगर उसके लिए डायरेक्ट डीआर रिक्रूटमेंट आरआर में प्रोविजन है डीआर का, इसके लिए वो डीआर करने जा रहे हैं और नया बाहर से सारंग लेंगे जो इतने साल से ईमानदारी से काम किया उसके बारे में ये लोग सोचते नहीं है। कई मुद्दे हैं यहाँ पर। तो बता दें कि 3000 लोगों की लड़ाई, आज यूनियन के पदाधिकारी आज़ाद मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार के सामने मांगे रख रहे हैं और मांगे पूरी ना होने पर बड़ा कदम, बड़ा आंदोलन उठाने की बात भी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? खड़े हो जाइए। क्या कहेंगे? आप भी बैनर लिए हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, क्या मांगे हैं? तो मैं एक मुद्दा बता रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, वायलेशन ऑफ लेबर लॉ। हमारा एक श्रमिक संगठन जो है, हम सिविलियन पोस्ट पे काम करते हैं और हम लोग बाकायदा नेवी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें सिविलियंस होने चाहिए हर जगह पे। अब हर जगह पे नेवल ऑफिसरों की इतनी दादागिरी हो गई है कि हमारे जो सिविलियन पोस्ट है, जैसे मैं नॉर्मल एक सिविलियन कर्मचारी हूँ तो मेरे लिए सीसेस कंडक्ट रूल आता है और ये नेवल के ऑफिसर के लिए एक नेवल रूल आता है, तो वो अपनी मनमानी से हमारा कंडक्ट रूल छोड़ के अपना रूल हम पे ज़बरदस्ती थोपते हैं। हमें इतना प्रताड़ित और तकलीफ दिया जाता है कि नहीं नहीं आप भी फोर्सेस की तरह ये करो वो करो, कभी कभी ज़बरदस्ती। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे जो सेलिंग होता है, नॉर्मली जब हम जहाज़ का कोई रिफिट करते हैं तो उसमें हमें उस जहाज़ का जो हमने तकनीकी रिपेयर करके दिया है उसका कार्य हमको प्रूव करके देना पड़ता है कि ये काम ओके हुआ है। तो उन कामों में भी हमारा सिंपल सा मांग था कि ये काम जो है हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो फैक्ट्री एक्ट आता है उसके हिसाब से हमें फैक्ट्री में काम देना चाहिए और जो भी हमारा मुआवजा मिलता है हमें वो फैक्ट्री में मिलता है। अगर मुझे जहाज़ पे मुझे कुछ हो गया तो उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, ना हमें LIC पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि आप भी नॉर्मल जो पब्लिक जनता है उनको भी मालूम है कि जो इंश्योरेंस है उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो ज़मीन के लिए होते हैं। अगर हमको ज़बरदस्ती उस पर भेजोगे तो उस पर अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो ना हमें शहीद का दर्जा मिलेगा ना हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। वो तो आपको पिछला भी एक इंसिडेंट बता दूं कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 5 लोग अपने एक काम के लिए गए थे और वो दुर्घटनागत हो गए, तो 5 साल तक वो मिले नहीं, तब तक उनको कुछ नहीं मिला, उनका लाशें भी नहीं मिली थी, तो ना उनको शहीद का दर्जा मिला ना उनको नॉर्मल बेनिफिट्स मिले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नेवल ऑफिसर, जो वायलेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट है हमारा, वो हर बार वो करते हैं, फिर भी हम लोग उनको यूनियन संगठन बोलते नहीं हमारा काम है, हमें काम है तो कामगार है, हम काम भी बचाना चाहते हैं। लेकिन ये इनका इतना मनमानी हो गया है, हर जगह पे वायलेशन ऑफ लेबर लॉ बार बार करते रहते हैं। हमारे श्रमिकों के जो पद है उनको खाते जा रहे हैं। हमारा जो P&A डिपार्टमेंट है, जो हमारा पर्सनल HR सब देखता था, उसमें पहले हमारे सिविलियन ऑफिसर्स बैठते थे, अब वहाँ पे भी सर्विस ऑफिसरों की दादागिरी हो गई है। हमारे जो सेंटरों में पहले हमारे फोरमैन TA सेंटर चलाते थे, अब वहाँ पे लेफ्टिनेंट और कमांडर आके बैठ गए हैं, उनका भी ये दादागिरी हो गया है। जो बोलते हैं कि चेकर और मेकर एक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो बना रहा है वही चेक करेगा, तो उसमें वो गड़बड़ी कर सकता है। तो आप कैसे परमानेंट होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट खाते में होते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग भारत सरकार के परमानेंट एम्प्लॉय है, हम सिविलियन कैडर में आते हैं। हमारा जो कैडर है इंडस्ट्रियल कैडर आता है, हमारा जो पूरा गवर्न होता है वो CCS कंडक्ट रूल के हिसाब से होता है। हमें जो सारी चीज़ें भारत सरकार के हिसाब से मिलती है, बट फैक्ट्री एक्ट और नेवल एक्ट ये अलग अलग है। भूमिकाएं क्या होती हैं आपकी? हमारी भूमिका ये होती है कि भारत सरकार के कर्मी होने के कारण जितना भी नेवी का रिपेयर मेंटेनेंस का काम है ये मेरा डिपार्टमेंट देखता है। अलग डिपार्टमेंट जो ट्रांसपोर्ट है उनका वो देखता है। कुछ डिपार्टमेंट है जो उनका पूरा ग्रोसरी से लेके फूड से लेके जो नेवी को सप्लाई करना है वो देखता है। कुछ डिपार्टमेंट आर्मामेंट जो है सारे उनको संभालती है। ये नेवी को पूरा बैकअप करने का काम हमारा होता है। तो मुद्दे कई हैं, ये अधिकारी हैं भारत सरकार के। आइए जानते हैं, यूनियन के लीडर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है कि नेवी में सर्विस पर्सन जो है, सर्विस ऑफिसर्स है, सर्विस सेलर्स है, यूनिफॉर्म पर्सन्स है, वी रिस्पेक्ट देम, मगर उनका काम है लड़ना, रिपीट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये सब सिविलियंस काम करते हैं। जब हम मीटिंग में बैठे हैं तो बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर बोलते हैं कि हमारे नेवी के 2 पहिए हैं, एक है सर्विस पर्सन, एक है सिविलियन, दोनों बराबर के हम मानते हैं, मगर एक्चुअल में ऐसा कहीं पे दिखाई नहीं देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब भी हमारे यहाँ VIP विजिट होती है, या रक्षा मंत्री जी आते हैं या राज्य रक्षा मंत्री जी आते हैं, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में तो यहाँ पर शिफ्ट लगती है, वहाँ ही मीटिंग होती है, वहाँ ही विजिट होती है। मगर दुर्भाग्य की बात है
10 से 12,000 14,000 कामगार सिविलियन होने के बावजूद जिस दिन वहाँ पर विजिट होगी उस दिन हमें आधा दिन की छुट्टी दी जाती है। क्या रक्षा मंत्री को दिखना नहीं चाहिए कि ये सिविलियंस का भी उतना ही रोल है? या तो पूरी दिन छुट्टी दी जाती, या तो शटर बंद करके कोई भी रास्ते के बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलो सिक्योरिटी को हम मानते हैं, सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है वीआईपी की, मगर ये सिविलियन भी एक नेवी का हिस्सा है। क्या आप नहीं दिखाना चाहते कि ये सिविलियंस का रोल आप नहीं बताना चाहते ऊपर के लेवल मिनिस्ट्री में? अक्सर ये हमारे साथ में होके गया हुआ है। एक सिविलियन ऑफिसर सबसे बड़ा है यहाँ पर, सिविलियंस का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेगा हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड में एल रॉबर्ट सिंह। जब से आया है तब से गंदगी हो गई है। हमें पता नहीं क्या उसको इंटरेस्ट है, क्या करना चाहता है वो। ट्रांसफ़र पॉलिसी में वायलेशन 2025 का 2022-23 में किसी ने अगर एप्लीकेशन किया कि मुझे नॉर्मल का टेबल से टाइम कीपिंग और इसमें जाना कि वहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, तो 22-23 वाले का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। 25 का 2025 में 2 महीने पहले किसने ट्रांसफ़र किया ऐसे आदमी को वहाँ पर ऐसे को ट्रांसफ़र किया। ये कैसे होता है? एक आपकी सीनियरिटी है, एब्यूज़ करना लोगों को और ऊपर से बोलना कि मेरी आदत है, मेरे मुंह से निकल जाता है, गलत है। आप एक बड़े अधिकारी हो, हर जगह पे वही हो रहा है। अरे खुद इनके बारे में मैंने कंप्लेंट की मिनिस्ट्री को और इनका नेवी को, ये HRA क्लेम करते हैं और यहाँ पर ऑफिसर मेन में रहता है। अभी तक मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया। ये TADA लेते हैं 9,000 रुपया और गवर्नमेंट की गाड़ी से घर से आते हैं, गवर्नमेंट से गाड़ी से बाहर जाते हैं। तो ये गलत नहीं है? इतना बड़ा अधिकारी अगर ऐसी चोरी कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक सिविलियन कोई भी कामगार गलत हो जाता है तो इमीडिएट उसको चार्जशीट या शोकॉज दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है। तो सिविलियंस के बारे में बहुत ही अन्याय हो रहा है, यह हम बताना चाहते हैं। हमारी मांग है OIC पुल के ऊपर कार्रवाई की जाए और लोगों को उससे राहत मिले। और JCM जो हमारा मेन मुद्दा है, ये जो JCM का फॉर्मेशन जल्द से जल्द हो जाए। वो भी जो डायरेक्टिव कोर्ट ने दी है, मिनिस्ट्री ने दी है, उसके हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग ये आंदोलन आगे भी लेके जाएंगे। तो बता दें कि मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल चल रही है और ये आम लोग नहीं हैं, भारत सरकार के ही कर्मचारी हैं और अपनी मांगों को लेकर आज़ाद मैदान पहुंचे हैं और आक्रोश देख सकते हैं, आक्रोश देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर। तो सरकार कब निर्णय लेगी इनकी मांगों को लेकर, ये देखने वाली बात। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।